नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो पत्र लेखन 5 नंबर में आता है प्यारे बच्चों। पत्र लेखन आपका आएगा 5 नंबर में। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। जैसा कि आपके टर्म में भी इस अब की बार तो आएगा, दोनों में से एक आ सकता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे जब मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर दे रखा था। ठीक है, प्रश्न 5 में देखेंगे, दिए गए दो पत्रों में से किसी एक विषय पर 120 शब्दों पत्र लिखिए। तो ठीक है, सबसे पहले है 2 पत्र लिखने हैं। इसमें है क्या, पहले आप इसका जो फॉर्मेट लिखेंगे वो आपका एक अंक का है। विषय वस्तु, इसके अंदर जो आप विषय वस्तु लिखेंगे इसके बीच में वो आपका 3 अंक का है। और जो भाषा आप लिखेंगे, क्या वो भाषा समझ में आ रही है नहीं आ रही है, उस बेस पे आपको 1 अंक मिलेंगे। तो ठीक है, तो देख सकते हैं आपका पहले औपचारिक पत्र फिर अनौपचारिक पत्र। फिर ये भी देखेंगे 2020 में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है और इसका आपको उत्तर भी दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखें पत्र लेखन। तो औपचारिक पत्र वे होते हैं, देखो इन्होंने एक में ही सटा रखा है, ये प्रिंट ही ऐसा हो रखा है। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो सरकारी, अर्ध सरकारी तथा प्राइवेट कार्यालयों, ठीक है, जो कार्यालय होता है, ऑफिस होता है, के अधिकारियों को भेजे जाते हैं। प्रारूप, औपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से प्यारे बच्चों, अभी अनौपचारिक वाला ही पढ़ेंगे, अनौपचारिक वाला पीछे ही है। ठीक है, तो अब देखेंगे, तो अभी अनौपचारिक वाला भी पढ़ेंगे, फिलहाल तो औपचारिक वाले पे ही फोकस करते हैं अब हम। ठीक है, तो सेवा में अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम, कार्यालय का पता। इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। सबसे पहले सेवा में, ठीक है, अधिकारी का नाम, कार्यालय का नाम, फिर कार्यालय का पता। विषय, किस विषय पे लिख रहे हैं, आदरणीय महोदय या महोदया। ठीक है, निवेदन यह है कि से स्टार्ट करना है आपको, धन्यवाद, भाविदय या भाविदिया। लास्ट में लिखना है नाम, पता, दिनांक, ये जरूर है। ये लिखने के आपके 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 नंबर। ठीक है, देखते हैं कि आपके अब की बार जो सीबीएसई ने, ठीक है, जो प्रश्न पत्र दे रखा था उसमें किस प्रकार से प्रश्न दिया गया था। ठीक है, तो ये देखेंगे, ये रहा। ये तो अनौपचारिक वाला है, दीदी कॉलेज में अपने पापा को ही, चाचा को लिखने वाला था। लेकिन ये देखेंगे, आपके क्षेत्र में सरकारी राशन की दुकान का संचालन गरीब के लिए आय अनाज की कालाबाजारी करता है और कुछ कहने पर उसे धमकाता है। उसकी शिकायत करने हेतु लगभग 120 शब्दों में जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है। अब देखेंगे उदाहरण, इसमें किस प्रकार के उदाहरण दिए गए हैं देखेंगे। उदाहरण, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र द्वारा इस विषय की सूचना देते हुए उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट कीजिए। वहां पे आपकी कालाबाजारी चल रही है और यहाँ पे उसी खाने में मिलावट की बात चल रही है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले सेवा में, देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मेट देखते रहना। सबसे पहले सेवा में अधिकारी का नाम, क्षेत्रीय स्वास्थ्य अधिकारी। ठीक है, कार्यालय का पता, दिल्ली नगर निगम। दिल्ली नगर निगम हर जगह ही लिख देना, कार्यालय लगभग यही रहेगा, लेकिन वो अधिकारी को लेकर होना चाहिए। कार्यालय का पता, गांधी नगर दिल्ली 110031। ये 31 कहाँ का, हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं है, हमारे तो 41 है। तो विषय, अब देखिए याद रखना, विषय लिखा गया था। विषय, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट की ओर ध्यान आकृष्ट करना। कई बार लोग कहते हैं 2-3 अंक में लिख दो, नहीं प्यारे बच्चों, यहाँ देखो सीबीएसई ने इतना ही बड़ा विषय दे रखा है, तो आपको इतना बड़ा लिखो ताकि वो समझ में आ सके। महोदय और कॉमा लगाना बिल्कुल ना भूले। ठीक है, इन्होंने महोदय के बाद ये रहा कॉमा लगा रखा है प्यारे बच्चों। आदरणीय महोदय या महोदय लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद सविनय, यह निवेदन है कि, तो इन्होंने सविनय से स्टार्ट कर रहे हैं, निवेदन है कि। मैंने कभी भी पत्र लिखा तो सविनय से स्टार्ट कर रखा है, तो आप भी ये फॉर्मेट अपना सकते हैं। सविनय निवेदन यह है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान अपने क्षेत्र में खाने पीने की वस्तुओं में होने वाली मिलावट की ओर दिलाना चाहता हूं आपका ध्यान। मान्यवर, अत्यंत खेद से, देखो इन्होंने मतलब प्रिंटिंग अच्छी नहीं है तो मैं एक में ही पढ़ ले रहा हूं। खेद से कहना पड़ रहा है कि गांधीनगर के बाजार में दुकानों पर लाल मिर्च में ईंट का पाउडर, पीसी धनिया में मिट्टी, गरम मसाले में कंकड़, हल्दी में पीला रंग, काली मिर्च में पपीते के बीज मिले हुए हैं। दालों तथा चीनी में भी कंकड़ मिले हैं। यह सब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसके अनेक बीमारियां फैलने का खतरा पैदा हो गया है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त विषय पर अवश्य ध्यान दें व हमारी इस समस्या का समाधान करें। धन्यवाद। धन्यवाद के बाद ऐसी लाइन खींच सकते हैं आप। ठीक है, भविदय, नीलम, दिनांक, डेट, अपना नाम भी जरूर लिखेगा। तो देखेंगे फॉर्मेट का है भविदय, नाम, पता और दिनांक। ठीक है, यहाँ पे स्थान का नाम, यहाँ पे डेट।
अगर स्थान अगर नहीं दिया है आपके प्रश्न पत्र में, तो आप वही वाला स्थान डाल दो जो आपने यहाँ ध्यान रखा, तब वहीं के ही निवासी होगे तो वहीं का ही होगा, ये आपका पहला होगा। इसी प्रकार से आप वो वाला भी बना के लिख सकते हैं। पेज पलटते हैं, एक और देखते हैं, संपादकीय पे आ गया है। अगला क्या है आपका, संपादकीय में सेवा में संपादक, समाचार पत्र का नाम, स्थान, पेपर में कोई चीज छपवानी है तो विषय, मान्यवर, यहाँ पे चीजें लिखनी है, धन्यवाद, प्रेषक का नाम, हस्ताक्षर, पता व दिनांक। ठीक है, देखेंगे प्रश्न किस प्रकार से आ सकते हैं आपका। उदाहरण, हर दिन बढ़ती हुई बिजली की कटौती से होने वाली परेशानियों तथा पढ़ाई में अवरोध विषयक कारणों का उल्लेख करते हुए दैनिक समाचार पत्र जागरण के संपादक को इस समस्या को उजागर करने हेतु पत्र लिखिए। वैसे इस समय तो समस्या हो ही रही है बिजली कटने की, गर्मी बढ़ रही है, प्यारे बच्चों के बोर्ड के पेपर तो चल रहे हैं, तो चलो ठीक है, अच्छी बात है। प्रश्न इस प्रकार से आया, इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर है सेवा में संपादक महोदय, जागरण दैनिक। ठीक है, देखेंगे संपादकीय वाला जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार से है, ये भी आपका औपचारिक वाला है प्यारे बच्चों। संपादक समाचार पत्र का नाम दैनिक जागरण, उन्होंने बोल ही रखा था प्रीत विहार दिल्ली, दिया नहीं है, आप अपनी तरफ का लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 15 मई 2021। विषय, बिजली कटौती से उत्पन्न परेशानियों से संबंध में। महोदय, याद रखना महोदय या मान्यवर। महोदय, यहाँ पे कॉमा, एक लाइन छोड़ के। कई बच्चे ये मैं यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, ये फॉर्मेट प्यारे बच्चों गलत है, जहां से ये खत्म हुआ है ये वहीं से लिखना स्टार्ट होगा, याद रख लेना। मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से बिजली विभाग के अधिकारियों का ध्यान बिजली कटौती से उत्पन्न परेशानियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान जी, अप्रैल आते ही इस क्षेत्र में बिजली की कटौती शुरू हो जाती है। ज्यों-ज्यों गर्मी बढ़ती है त्यों-त्यों इस कटौती की अवधि बढ़ती जाती है, जिससे गर्मी के मारे जीना मुश्किल हो जाता है। रात में बिजली चले जाने पर जाग कर रात बितानी होती है। बिजली न होने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। बोर्ड परीक्षा चल रही है, जो अच्छे से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, कृपया हमारी समस्या पर ध्यान दें। आपसे प्रार्थना है कि इसे अपने समाचार पत्र के स्थान दे, ताकि बिजली कर्मचारियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और वे बिजली कटौती बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद भी लिख सकते हैं, धन्यवाद भी लिख सकते हैं, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। देखो संपादकीय वाले में इन्होंने धन्यवाद लिखा है, धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद। और लगता है हम बेहतरीन तरीके से लिख रहे थे, धन्यवाद लिखिए, मैंने तो हमेशा धन्यवाद ही लिखा है। भविदय आनंद 5A गीता कॉलोनी दिल्ली। तो यहाँ पे आपका संपादकीय वाला समाप्त हो जाता है। अभी भी प्यारे बच्चों चलते हैं अभ्यास के लिए पत्र। नगर निगम के अधिकारी को अपने मोहल्ले में सफाई की दुर्व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाते हुए शिकायती पत्र लिखिए। ये अब आपको लिखना है, ठीक है। किस प्रकार लिखेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है मैं आपको अच्छे समझा पा रहा हूँ। अनौपचारिक पत्र, ये पत्र अपने संबंधी मित्र व रिश्तेदारों को लिखे जाते हैं। पत्र लिखने वाले का पता, यहाँ पे फिर दिन, फिर प्रिय मित्र, आदरणीय पिताजी, माताजी को कौन ही लिखता है, मम्मी जी, प्रेम नमस्ते, चरण स्पर्श, बड़े हैं तो चरण स्पर्श, ठीक है। अगर आप छोटे बच्चों मतलब अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो सब प्रेम नमस्ते, ठीक है, ये भी ठीक है। मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि वहां भी सब कुशल मंगल होगा। डैश डैश डैश, तुम्हारी बहन, सखी, आपकी पुत्री, आपका पुत्र, आपका बिगड़ा हुआ लौंडा, ठीक है, नाम लिख देना है। और अभ्यास में देखते हैं किस प्रकार का है। आपकी छोटी बहन सोनू को परीक्षा में शानदार सफलता प्राप्त हुई, आप उसे सफलता प्राप्त होने पर बधाई दें। आपकी छोटी बहन को लिखना है, तो ठीक है, इसका आंसर देखते हैं किस प्रकार से लिखा गया है, ठीक है। अनौपचारिक पत्र है तो यह तो उदाहरण दूसरा ही आ गया, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपकी बड़ी बहन को चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त हो गया, इस सफलता के लिए बधाई पत्र 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 80 से 100 शब्दों में यहाँ पे छोटी बहन को सफलता प्राप्त हुई, सफलता प्राप्त होने पर बधाई पत्र, लगभग कहीं ना कहीं थोड़ा सा बहुत मिलता जुलता ही है, तो प्यारे बच्चों आप बना के तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए, परीक्षा भवन दिल्ली 35 दिनांक 10 फरवरी 2022। आदरणीय दीदी, वहाँ पे प्रिय नेम नमस्ते भी लिख सकते हैं, सादर प्रणाम। वहां पे छोटे भाई है तो प्रिय छोटू या प्रिय छोटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, कल आपका कृपा पत्र मिला। यह पत्र पढ़कर मुझे अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हुआ कि आपको चेन्नई में प्रतिष्ठित चिकित्सा महाविद्यालय प्रवेश मिल गया है। यह शानदार सफलता है। मैं आपको हार्दिक बधाई देता है।
देता हूं होना चाहिए, कोई नहीं, मिस प्रिंटिंग चल रहा है प्यारे बच्चों। दीदी आप इसके लिए सामर्थ्य योग्य थी, या तो आप इसके योग्य थी क्योंकि आपने मेडिकल परीक्षा नीट में काफी अच्छे अंक प्राप्त किए थे। आपको तो अच्छे चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश मिलना ही चाहिए था। आपको जिस महाविद्यालय में प्रवेश मिला है वह भारत के उत्कृष्ट महाविद्यालयों में माना जाता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वहां से अपना काम पूरा करके एक कुशल चिकित्सक बनकर निकलेंगी और देश सेवा में भागीदार बनेंगी। हाँ, इससे हमारा मस्तक गर्व से ऊंचा होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और नीचे क्या लिखा है, आपका छोटा भाई रवि। बस यहाँ पे खत्म हो गया है। ठीक है, फॉर्मेट दोबारा दिखा देता हूँ प्यारे बच्चे, देखो तुम्हारी बड़ी बहन, सखी पुत्री, आपका छोटा भाई, अपना नाम लिख देना, यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं उदाहरण के लिए। छात्रावास में रहने वाले छोटे भाई को एक पत्र 100 से, देखो वहां पे छोटी बहन थी, यहाँ छोटा भाई, अगर 100 शब्दों में लिखकर प्रातःकाल नियमित रूप से योग एवं प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए प्रेरित कीजिए। हाँ, जो आपका भाई जहां रहता है वहां का। ठीक है, 5/625 पटेल नगर, नई दिल्ली, दिनांक प्रिय अनुज। देखो वहां पे प्रिय मैंने छोटी लिखा था, यहाँ प्रिय अनुज लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। शुभ आशीर्वाद, कल माता जी का पत्र प्राप्त हुआ। ज्ञात हुआ कि छात्रावास में रहकर तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए अच्छे स्वास्थ्य की बहुत आवश्यकता होती है। मेरा परामर्श है कि तुम प्रातःकाल जल्दी उठकर नियमित रूप से योग प्राणायाम करना शुरू कर दो। योग की क्रियाएं शरीर को स्वस्थ रखती है तथा प्राणायाम शुद्ध वायु का हमारे फेफड़ों में संचरण में सहायक है। योग के आसन तुम अपने योग शिक्षक से सीख सकते हो। टीवी में कितने ही बाबा योग सिखाते दिखते हैं, उन योग को तुम आसानी से कर सकते हो। पर चलो ठीक है बच्चे, थोड़ा सा और रह गया, पर ऊपर देखते हैं। पर उनका अभ्यास करना आवश्यक है, इनसे तुम बहुत लाभ पहुंचेगा। योग प्राणायाम को खुली हवा में करना चाहिए ताकि पूरा लाभ मिल पाता है। योग करने से हमारा मन और मस्तिष्क भी एकाग्र होता है। 1 मास के निरंतर अभ्यास से ही तुम्हें पर्याप्त लाभ दिखाई देगा। आशा है कि तुम पत्र मिलने के तुरंत बाद योग प्राणायाम शुरू कर दोगे। पत्र द्वारा इसके बारे में अवश्य बताना, मतलब तुम्हें पत्र में तो अवश्य बना। तुम्हारी बड़ी बहन या तुम्हारा बड़ा भाई, अगर भाई हो तो भाई, बहन है तो बहन लिख सकते हैं आप। तो प्यारे बच्चों, ये औपचारिक अनौपचारिक का हमने देख लिया। अब देखते हैं 2020 में जो आपका हिंदी का पेपर हुआ था, हिंदी और याद रखना, और ब मत कर लेना किसी गलती से भी। तो हिंदी अगर देखेंगे तो इसमें क्या पूछा गया था औपचारिक अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, तो यहाँ देखो प्यारे बच्चों, 2 चीजें हैं। ठीक है, सार्वजनिक स्थल पर बढ़ते हुए धूम्रपान तथा उसके कारण संभावित रोगों की ओर संकेत करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को 100 से 80 शब्दों में पत्र लिखिए। तो संपादक वाला देखो प्यारे बच्चों, हमने बताया था ना, कहाँ गया, चला गया। ठीक है, वीडियो को पीछे करके देख लेना, ये काफी चीजें फैल गई है। आपके छोटे भाई या बहन में एक आवासीय विद्यालय में 1 मास पूर्व ही प्रवेश लिया है। उसका मित्रों में चुनाव में सावधानी बरतने के लिए समझाते हुए पत्र 100 से 80 से 100 शब्दों में लिखिए। मतलब समझाते रहिए, दुष्ट बच्चों से संपर्क ना करें, समझदारी बने, जिसके अच्छे अंक हैं उससे बातचीत करें, अपनी टीचर संपर्क में रहें, इस प्रकार से बना के लिखना होता है। तो आप देख रहे हैं 2020 में दोनों ही इंपॉर्टेंट लग रहे प्यारे बच्चे, छोटे भाई को लेकर और पिताजी वाला भी जरूर आ सकता है। और सार्वजनिक स्थल पर धूम्रपान कहने दैनिक संपादन वाला भी आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसमें से आपका 100% आएगा ही आएगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा वो उस पे होगा कि आकर्षक विज्ञापन तैयार करना। आकर्षक विज्ञापन किस प्रकार से तैयार करते हैं, कैसे लिख सकते हैं, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जो प्रश्न 6 आता है आपका, प्रश्न 6 क और ख दोनों प्रश्नों में 2-2 विषय में ऊपर 1-1 विज्ञापन लगभग 50 शब्दों में है। ठीक है, 5 अंक का 2.5 अंक मिलते हैं। विषय वस्तु 1 का है, प्रस्तुति 1 अंक का, भाषा पे 2। तो इसके बाद जो वीडियो होगी प्यारे बच्चों, विज्ञापन किस प्रकार से बनाए वो पे होगा, एडवर्टीजमेंट यार। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। मैं सीबीएसई क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।